एक बार चीन के हिस्से में एक बहुत बड़ा मठ था जहाँ लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वह सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का मठ में शीर्ष बनने के लिए आया और उसने गुरु से कहा, गुरु मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में तुम्हें सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शीर्ष ने कहा, गुरु मैं यहाँ से पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा कि अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु रहते, तुम इसके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल को कूटते रहो, जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ और फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 भिक्षु थे, उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए वह सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था और देर रात तक चावल कूटता रहता था। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता जहाँ वो चावल कूटता था। वह किसी से बात नहीं करता था, ना ही कोई इसके पास बात करने के लिए आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन जब उन विचारों को नया विषय नहीं मिला तो वह अपने आप मिट गया। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद वह अपना नाम तक भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था, ना ही कोई शास्त्र पढ़ा था। मठ में बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गया। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की कि मेरा आखिरी समय आ रहा है, मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना जो मेरे बाद इस मठ का मुख्य होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है कि उसने खुद को जान लिया है, रात को दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा। मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक वहाँ जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथ की बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वह इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ध्यान ही है, जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो सिर्फ जिसने पंक्तियां लिखी तो वह चुप रहा। हालांकि उसने पंक्तियां लिखी थी जो ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वो सिर्फ बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी लेकिन नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि वह स्वयं के बारे में निश्चित नहीं था कि सही है या नहीं। गुरु ने इन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गया। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात बस चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। शीर्ष ने उसे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? इन दोनों की नजर में यह चावल कूटने वाला बहुत ही तुच्छ भिक्षु था। किसी ने भी उसे ना ही कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही कोई शास्त्र पढ़ते देखा था। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल कूटना ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वह दोनों शीर्ष मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गया। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंसे? उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा क्योंकि मास्टर सही बोल रहे हैं कि सभी पंक्तियां कचरा, इन पंक्तियां का कोई मूल नहीं है। वो दोनों शीर्ष चौंके। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम इससे बेहतर लिख सकते हो? चावल कूटने वाला जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ कुछ पंक्तियां कह सकता हूँ और अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। दोनों शीर्ष ने कहा ठीक है। वो मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोले और दूसरे शीर्ष ने उसे दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया चावल कूटने वाला। उसे लगा कि मास्टर उस पर गुस्सा करेंगे। जो पंक्ति उसने लिखने के लिए कहा था बहुत ही अद्भुत थी। वो पंक्तियां थी, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है ना ही मन की दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ से ठहरेगी? जो यह जानता हुआ सच को जान गया है। गुरु ने इन पंक्तियों को देखा तो आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा कि ये लो मेरी छड़ी और मेरी वस्त्र ले लो, आज से तुम मेरी उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी इस मठ को छोड़कर दूर चले जाओ, क्योंकि मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वो तुम्हें मार देंगे क्योंकि इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि एक साधारण चावल कूटने वाला उससे ज्यादा विद्वान कैसे निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया जो मुझे हो। तुम्हें यह केवल चावल कूटते कूटते हुआ है और मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु का पैर छुआ, रात को ही वहाँ से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देख पाए तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक जगह बैठकर और आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है कि अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि जो भी काम करें इतनी शिद्दत से करें कि आपको अपने शरीर का ख्याल भी ना रखें, बिल्कुल उस चावल कूटने वाले की तरह जो चावल कूटने में
इतना मगन हो गया कि उसे खुद का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। चावल कुटते हुए ही उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। इसी तरह हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना, क्योंकि जब तक ही है जब तक विचार है, जब विचार नहीं रहेंगे तो मन ही गायब हो जाएगा, और जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे कि असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं बस उसमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इतना लीन हो जाओ कि आपका काम ही ध्यान बन जाए। हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।